हमारे मेरे नाज़रीन, एक हदीस है, थोड़ी लंबी है इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताऊंगा। औरत और मर्द के बारे में कि मर्द जो औरत के साथ क्या रवैया इख्तियार करता है, उसके बारे में मैं आपको तफसीर से बताना चाहता हूँ। आपको पता है औरत की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नसीब उसका मर्द होता है, याद रखिएगा। औरत चाहे हसीन हो, तालीम याफ्ता हो, जहीनदार हो यानी जहनदार हो, या दुनिया उसे काबिल मानती हो, लेकिन अगर उसका साथी कमजर्फ हो, बेसलीकेदार हो, या फिर खुद घर से निकल आए ना, तो औरत यह सब नेमतें अपनी चमक खो देती है। यही हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा दबाव है, जो हम औरत पे दबाव बनाते हैं। हम मर्द अक्सर दबाव करते हैं, औरतों पे दबाव करते हैं कि औरत तो हमारी इज्जत है, लेकिन हकीकत में क्या करते हैं, हम उसके ख्वाब तोड़ देते हैं, उसकी आवाज़ दबा देते हैं, उसकी सलाहियतों को मार देते हैं। कभी हुक्म चलाते हैं, कभी इज्जत के नाम पर उसके पर काट देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि औरत को जीतने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए पैदा किया गया है। याद रखिएगा, एक अच्छा मर्द जो होता है वह औरत को कैद नहीं करता बल्कि आजाद करता है। शरीयत के दायरे में रहकर वह उसके परों को काटता नहीं है, बल्कि हवा देता है। कि एक सच्चा मर्द औरत की सलाहियतों को परवान चढ़ाता है, उसके ख्वाबों को सजाता है और मुश्किल वक्त उसकी ढाल बन जाता है, खड़ा हो जाता है सबके सामने। लेकिन अफसोस है कि हमारे मुआशरे में मर्द अक्सर अपनी आन के गुलाम होते हैं। औज़ु बिल्लाह। मर्द औरत को अपनी जूती पर रखने में फक्र करते हैं, ये ऐसा ही है। आपको पता है, औरत के दुख को कम करने के बजाय उसके दुख का सबसे बड़ा सबब बन जाते हैं। कितनी औरतें तालीम याफ्ता होने के बाद भी अपनी जिंदगी में नामुकम्मल रह जाती हैं, क्योंकि उसका नसीब उसके शौहर का कमजरफी ने बर्बाद कर दिया है। उसका जो नसीब है उसके कमजोर शौहर ने बर्बाद कर दिया है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हदीस लंबी है, इसलिए आगे पूरी सुनने के लिए पार्ट 2 में जाएं।